तो यह नीतीश कुमार की सरकार केवल झूठे वादे देने वाली सरकार है। यह पलटू राम जी की सरकार का विदाई करीब करीब तय है। 10 तारीख को यह सरकार बदलने का लोगों ने मन बना लिया। 7 निश्चय पूरी तरह से फ्लॉप। बिहार में 7 निश्चय भ्रष्टाचार का एक केंद्र बिंदु बन गया है और कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं। बिहार में आए दिन देखिए हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। व्यवसायी कोई बिहार में व्यवसाय नहीं करना चाहता है। हमारे प्रवासी मजदूरों को नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ जेडीयू कोई लड़ाई में नहीं है, यहाँ लड़ाई हमारी लोजपा के साथ है। जी, जेडीयू कहीं अब लड़ाई में नहीं है, जेडीयू बाहर हो गया। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान जो है 3 तारीख को होने वाला है। उसके लिए प्रचार प्रसार जो है आज थम जाएगा, यानी कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी जो है नेता डोर टू डोर जाकर प्रचार करते थे, ये सारी चीज़ें अब नहीं होगी 5 बजे के बाद। मैं आपको बता दें कि इस वक्त हम हैं भगवान बुद्ध की कर्मभूमि और महावीर की जन्मभूमि वैशाली में, वैशाली विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से जेडीयू की तरफ से अगर बात की जाए तो सिद्धार्थ पटेल नाम है, वो इस बार उम्मीदवार हैं। हालांकि जेडीयू का दबदबा पिछले 1.5 दशक से यहाँ वैशाली की विधानसभा में देखने को मिल रही है। लेकिन वही अगर महागठबंधन की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार इंजीनियर संजीव कुमार सिंह को बनाया है। इस वक्त मेरे साथ इंजीनियर संजीव कुमार सिंह है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तेजस्वी यादव आपके लिए सभा करने आए थे। सबसे पहले तो महागठबंधन के एक बड़े मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो आए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? तेजस्वी जी जन जन के नेता हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी भी हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज तेजस्वी जी की जो सभा थी, इस सभा में लाखों की संख्या में नौजवान, महिलाएं, बच्चे सारे लोग आए। उन्होंने तेजस्वी जी के भाषण को सुना और उन्होंने बिहार में जो सुनामी चल रही है महागठबंधन की, उसका आगाज़ उन्होंने किया है। क्या लगता है आज भी 4 बज रहा है, 1 घंटे बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा, आपकी किस तरह की तैयारियां रही है, चूँकि आज ही बस 1 घंटा समय है आपके पास? मेरी तैयारी अच्छी रही है और मुझे खासकर नौजवानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वैशाली की जो मतदाता है वह काफ़ी सजग है और वैशाली की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि वह किसी नौजवान को, शिक्षित युवा को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव है तो खासतौर पे समीकरण देखना लाजमी है, इनकार नहीं कर सकती इस बात से। कहा जाता है कि वैशाली में यादव, मुस्लिम, कुर्मी अहम भूमिका होती है उनकी सत्ता में बैठाने को लेकर। आपकी समीकरण किस तरह से? महागठबंधन जो बिहार का है, इसने सारे जातीय समीकरण को तोड़ दिया है। अब कोई जात पात की बात नहीं, अब केवल विकास की बात है। तेजस्वी जी जो हमारे माननीय नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के अभी भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने A to Z की बात कही है। तो महागठबंधन के साथ सारे जात, सभी धर्म एक साथ, एकजुटता के साथ हैं। किन रोड मैप के साथ अब जा रहे हैं जनता के पास? हमने वैशाली के लिए एक 5 पॉइंट का एक रोड मैप बनाया है, जिसमें नौजवानों के हित की बात है, स्वास्थ्य सुविधा की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, किसानों के उचित मूल्य और किसानों के ऋण माफ़ी की बात है, और यहाँ जो भ्रष्टाचार व्याप्त है बड़े पैमाने पे, उसको हटाने की बात को लेकर हमने एक 5 सूत्री रोड मैप बनाया है वैशाली के विकास के लिए। अच्छा, कहा जाता है कि 7 निश्चय योजना, उन्हीं योजनाओं के जरिए पुनः फिर से बिहार के मुख्यमंत्री सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। आप लगातार घूम रहे हैं पिछले कई महीनों से क्षेत्र में। 7 निश्चय की क्या हकीकत है, जल योजना की क्या हकीकत है? 7 निश्चय पूरी तरह से फ्लॉप है। बिहार में 7 निश्चय भ्रष्टाचार का एक केंद्र बिंदु बन गया है और कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं। बिहार में आए दिन देखिए हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। व्यवसायी कोई बिहार में व्यवसाय नहीं करना चाहता है। हमारे प्रवासी मजदूरों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो बाहर से कोरोना में वापस घर आए हैं, उनको सरकार ने एक झूठा आश्वासन दिया था कि हम उनको यहाँ स्थापित करेंगे, लेकिन उनके लिए भी सरकार के पास कोई उचित रोड मैप नहीं है। तो यह नीतीश कुमार की सरकार केवल झूठे वादे देने वाली सरकार है। यह पलटू राम जी की सरकार का विदाई करीब करीब तय है। 10 तारीख को यह सरकार बदलने का लोगों ने मन बना लिया है। आपने कोरोना को लेकर सरकार पे बोला, आपने किस तरीके से लोगों के बीच रहा कोरोना काल में? आप सामाजिक एक कार्यकर्ता है के तौर पे?
कोरोना में मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमने काफ़ी राहत सामग्री बांटी है। मैं खुद 2 ट्रस्ट चलाता हूँ, तो दोनों ट्रस्ट के माध्यम से मैंने कोरोना में 10,000 लोगों को रोज़ खाना उपलब्ध कराया, प्लस उनको ज़रूरतमंद लोगों को उनकी जो सामग्री थी, दवा है, मच्छरदानी था, अन्य सामानों को हमने वितरण कराने का काम किया। अभी हाल में ही हमारे विधानसभा के बगल के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बाढ़ की समस्या थी, तो हमने बाढ़ में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने काफ़ी लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई। नाव में हम लोगों ने लोगों के लिए सामान भर भर के उनके जगहों पे पहुँचाने का काम किया है। आपकी लड़ाई किनसे होगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, जेडीयू है, एलजेपी है, फिर यहाँ जेडीयू कोई लड़ाई में नहीं है, यहाँ लड़ाई हमारी लोजपा के साथ है। लोजपा के साथ। जी, जेडीयू कहीं अब लड़ाई में नहीं है, जदयू बाहर हो गया है। लेकिन अगर बैक देखा जाए तो दबदबा रहा है। नहीं, दबदबा रहा है, बट अभी जदयू कहीं लड़ाई में नहीं है। और जो प्रत्याशी हैं जदयू के, उनकी पुरानी छवि क्या रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, तो लोग, मुझे लगता है कि उन्हें सीरियस नहीं ले रहे हैं। एक अंतिम सवाल, आप भी इंजीनियर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं, लगातार वो तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल उठाते रहते हैं, तमाम जो उनके साथ एनडीए में तमाम जो घटक दल है वो भी उठाते रहते हैं कि इंजीनियर की सोच क्या है, क्योंकि इंजीनियर को जवाब देना है। नीतीश कुमार जी बेशक इंजीनियर हैं, मैं इसमें कहीं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी इंजीनियर कब के हैं? वो इंजीनियर हैं 1971 के। तब का बिहार, तब का देश का जो परिवेश था, माहौल था, और अब के इसमें काफ़ी बदलाव आया है। तेजस्वी जी काफ़ी ऊर्जावान हैं, पॉजिटिव सोच के नेता हैं, और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में बिहार ज़रूर विकसित होगा। और जैसा कि मैं तेजस्वी जी से मिलता रहता हूं, तो उनकी बातचीत से भी पता चलता है कि उनका नौजवानों के लिए, बिहार के लिए एक बड़ा रोड मैप है, और उनका लक्ष्य है कि बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में कैसे शुमार करें, यही तेजस्वी जी का लक्ष्य है, और मुझे लगता है कि वह पूरा करेंगे। आप भी वादों से भागेंगे नहीं? नहीं, हमने जो वादा किया है, आप 1 साल के भीतर अगर आपका यह चैनल फिर से इस क्षेत्र में आएगा तो आपको विकास अपने आप सड़क पर दिखेगा, क्योंकि हम लोग भी पेशे से इंजीनियर रहे हैं। आईटी कंपनी में हमने काम किया है, 3-4 देश हम घूम के आए हैं, वहाँ भी हमने काम किया है। तो हम अपने विजन को, अपने जो पुराने तजुर्बे हैं, उसको इस क्षेत्र के विकास के लिए लाएंगे, और नौजवानों के लिए एक खुशहाल वैशाली बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे इन्होंने कहा कि हम उन नेताओं में से नहीं हैं जो भाग जाएंगे वादे करके, चुनाव के बाद भी अपने वचन, अपने बातों पे कायम रहेंगे। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।